महादेव की भक्ति में आप सबका स्वागत है। मैं रीना बेस, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, मैग्नीफाइड हीलर, काफ़ी हीलिंग मोडेलिटीज से मैं जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौंग के बारे में कि महादेव को लौंग चढ़ाने से और कैसे कैसे लौंग चढ़ाने से कैसे आप समस्या क्या क्या दूर कर सकते हैं। तो लौंग जो है वैसे तो हम किचन में हमारे हमेशा रहता ही है, ठीक है। और लौंग एक तरह से हम औषधि भी मानते हैं, एक तरह से हम टोन टोटके में भी यूज़ किया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जो लौंग है काफ़ी एनर्जीज़ का हम मानते हैं। जैसे हमारे जो खड़े मसाले होते हैं वो हर एक का अलग अलग महत्व है और उसको यूज़ एक तो हम अपने औषधि, अपने खाने में, अपने आप को सही रखने में, और अब जैसे कि कफ वगैरह होते हैं तो हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। पर इस लौंग को हम उसको कैसे टोटकों में या अपने घर की एनर्जीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं महादेव को चढ़ाते हुए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लौंग को कैसे आप अपने घर की समस्या से, जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जीज़ है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं लौंग से। तो जैसे आपने 2 लौंग आपको लेनी है। अगर आपके घर में नेगेटिव वाइब्स चल रही हैं, जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे हम आ रहे हैं या हमारे घर पे कोई भी आ रहा है, ठीक है, हवा भी चलती है, आंधी तूफान आता है, खिड़की दरवाजे वैसे भी हर किसी के घर में है। तो जब हम घर में आते हैं तो हमारे चप्पलें, जैसे हम जो पहनकर, शूज़, चप्पल जो भी हम पहनकर जा रहे हैं, जो हमारे घर पर आ रहे हैं, तो उनके पैरों से वो धूल मिट्टी हमारे घर में आती है, जिससे नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घर में आ जाती है और नज़र लग जाती है। लोगों के, हम ये कहते हैं कि नज़र लग गई, ऐसे कैसे लग गई, क्या हुआ? क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती हैं, आप जो आपके बेशक कोई भी कितना भी क्लोज़ क्यों ना हो, ठीक है, उनकी अंदर की बातें आप लोग नहीं जानते हैं कि सामने वाले पर्सन के अंदर में क्या चल रहा है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में उनकी लग जाती है, या बाहर से जो हम चलकर आते हैं, रोड पर जो भी मिट्टी होती है हमें नहीं मालूम होता, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ हम अपने पैरों के थ्रू घर में लेकर आते हैं। तो इसको कैसे दूर करें? आपको 2 लौंग लेनी है, जो सोमवार को महादेव के मंदिर जाकर उनके से टच करवाकर घर में लेकर आना है, ठीक है। तो उसको घर पे लाकर आप क्या करेंगे, कपूर के साथ उसको जलाएंगे और पूरे घर में उसकी धुनी दिखाएंगे। उसको पूरा अच्छे से चारों तरफ हर एक कोने में आपको कपूर को और लौंग को लेकर जाना है, जिससे जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी आई हुई बाहर से, या लोगों की नज़र लगी हुई होगी, तो आपके घर से वो दूर भागेगी। तो आपको 2 लौंग लेकर, कपूर लेकर अपने पूरे घर में लेकर, अगर घर बड़ा है तो लौंग आप ज़्यादा ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से हर एक कमरे के हिसाब से 2-2 लौंग भी ले सकते हैं। मतलब आपका घर अगर बड़ा है तो उस हिसाब से, क्योंकि जल्दी जल जाएंगी वो, तो 2 लौंग आपको वैसे लेने ही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, फ्लोर वाइज हैं, तो उसके हिसाब से आप 2-2 लौंग ले सकते हैं। शिव जी से टच करवा कर घर लेकर आइएगा, कपूर के साथ उसको जलाइएगा और अपने घर में दिखाइएगा। और जब जो मेन डोर है वहाँ पर आपको ज़रूर दिखाना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ आपके मेन डोर से घर के अंदर आती हैं। तो इस चीज़ का आप ये वाला उपाय कर सकते हैं लौंग का। और दूसरा है, अगर आपको राहु केतु के दोष अगर लगे हुए हैं, राहु केतु अगर आपकी कुंडली में है और आपको परेशान कर रहे हैं, तो उससे आप ये कर सकते हैं कि 2 लौंग आप जाइए महादेव जी के मंदिर, सोमवार के दिन शाम को आपको उनको ये चढ़ाकर आने हैं, 2 लौंग महादेव को। तो इससे आपके जो राहु केतु के दोष होते हैं, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं, दोष हैं, वो आपके हील होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक और है कि लौंग, वैसे बहुत लौंग के उपाय हैं जो मैं आपको मेन बता रही हूँ, तो ये आप करके देखिए, इससे आपके रिलीफ मिलना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब साथ में देखते हैं जी कि आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए हैं, पर आप
इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है, या कहीं पर आपको लगता है कि मेरे को टोक लग गई है या बार बार टोक लगती है, या आप कहीं जाते तो काम नहीं बन रहा है, घर से निकलने से पहले आप 2 लौंग मुंह में डालकर निकलिए और जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ तक अपने मुंह में, मतलब ऐसे चबाना नहीं है, नॉर्मल रख के वहाँ तक उसको लेकर जाना है। इससे जो आपकी जो भी काम है, जिस ज़रूरी काम के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो उपाय है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी लौंग आप ले रहे हैं तो वो आप महादेव से टच करवा कर, जल चढ़ाकर ही उसको लीजिएगा जब जाएंगे तो। और साथ ही साथ दूसरा है कि ये है कि जैसे आप 5 लौंग लीजिए, 5 कोड़ियाँ लीजिए, तो आपको ऐसा लगता है ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा टिक नहीं रहा, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जिस कारण पैसा रुक ही नहीं रहा, तो अपने घर में जहाँ पर आपकी तिजोरी है या आपकी अलमारी है, उसमें आप 5 लौंग ले सकते हैं, 5 कोड़ियाँ ले सकते हैं, उसको लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हील होनी शुरू हो जाएंगी। इसको ये ध्यान रखिएगा कि आपको सोमवार के दिन ही ये वाला उपाय करना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है कि जैसे कि एक कहेंगे कि आपको मेहनत कर रहे हैं बट उसका फल नहीं मिल पा रहा है, और इतनी मेहनत करने पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप 2 लौंग और तिल का तेल जलाना है महादेव जी के मंदिर जाकर। वहाँ पर जब आप तिल का तेल और लौंग डालकर जब जोत जलाएंगे, तो और साथ साथ हनुमान जी को सरसों का तेल और 2 लौंग वहाँ पर दोनों को जलाना है, और महादेव का मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम नमः शिवाय कर लीजिएगा या महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर लीजिएगा, तो और बाकी साथ में हनुमान जी का जाप कर लीजिएगा, मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आपकी मनोकामना है या आपकी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें जिसमें फल नहीं मिल रहा है, वो आप बात वहाँ पर उनको 11 बार बोलिएगा। इससे आपके जो मेहनत का फल आपको नहीं मिला है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये था कुछ छोटे उपाय जो आप घर में आसानी से आपके घर में मिल ही जाएगा, और इसकी क्या एनर्जीज है, क्या वाइब्रेशंस है, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।